क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की सबसे बड़ी तपस्विनी कौन थी? क्या वह माता सीता थी या फिर 14 वर्ष तक श्री राम की सेवा करने वाले भगवान लक्ष्मण थे? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि रामायण की सबसे बड़ी तपस्या न श्री राम ने की, न माता सीता ने और न ही लक्ष्मण ने की, बल्कि एक ऐसी स्त्री ने की जिसका नाम रामायण पढ़ते समय शायद ही कभी लिया जाता है। एक ऐसी स्त्री जिसने बिना किसी शिकायत के अपना पूरा यौवन, अपना प्रेम, अपने सपने और अपनी पूरी दुनिया त्याग दी, और फिर भी इतिहास ने उसके त्याग को शब्दों में नहीं समेटा। आज हम आपको उसी भूले बिसरे रहस्य से परिचित कराएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस कहानी में आपको एक एक करके ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जिन्हें सुनकर आपका हृदय भावुक भी होगा और मन आश्चर्य से भी भर जाएगा। आप जानेंगे कि आखिर उर्मिला ने 14 वर्षों तक क्या किया। क्या वह सचमुच 14 साल तक सोती रही या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे देवताओं ने भी संसार से छिपा कर रखा। और सबसे अंत में आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उर्मिला ने वह निर्णय ना लिया होता तो शायद रामायण का इतिहास ही बदल जाता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अगले पड़ाव पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने श्री राम जी का वनवास, माता सीता का त्याग और लक्ष्मण की सेवा, भरत का प्रेम और हनुमान जी की भक्ति दिखाई देती है। लेकिन इन्हीं महान पात्रों के बीच एक ऐसा नाम भी है जो हमेशा मौन रहा। वह नाम है माता उर्मिला का। मिथिला की राजकुमारी, राजा जनक की पुत्री, माता सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की अर्धांगिनी। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने उनके सारे सपनों को पल भर में बदल दिया। राजा जनक की चारों पुत्रियां सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति अपने सौभाग्यशाली विवाह की तैयारियों में मग्न थी। दूसरी ओर अयोध्या के चारों राजकुमार श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मिथिला पहुँचे थे। विवाह का शुभ मुहूर्त आया और पूरे मिथिला में उत्साह छा गया। श्री राम का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवताओं ने पृथ्वी पर उतरकर इस दिव्य मिलन को आशीर्वाद दिया हो। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो चारों बहनों की आंखें नम थीं। माता सीता जब अयोध्या के लिए चलने लगी तो उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी अब तो हम हमेशा साथ रहेंगे। माता सीता ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब तुम्हारा संसार लक्ष्मण है, उनका साथ ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। उर्मिला लज्जा गई। उन्होंने एक बार लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण ने भी मुस्कुराकर अपनी दृष्टि झुका ली। दोनों के बीच प्रेम का अंकुर अभी फूटा ही था, लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। यहीं से इस कहानी का पहला रहस्य शुरू होता है। विवाह के कुछ ही समय बाद अयोध्या में ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे रघुवंश को हिला दिया। महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 ऐसे वरदान मांग लिए। पहला वरदान था भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मिले और दूसरा श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिले। यह सुनते ही अयोध्या का उत्सव शोक में बदल गया। महल की दीवारें रोने लगीं, गलियारों में सन्नाटा छा गया और हर आंख नम हो गई। जब श्री राम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया तो माता सीता ने भी दृढ़ स्वर में कहा कि जहाँ मेरे पति होंगे वहीं मेरा स्थान होगा,
यह सुनकर लक्ष्मण का हृदय भी विचलित हो उठा। उन्होंने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, भैया, मैं आपको अकेले वन नहीं जाने दूंगा। 14 वर्षों तक आपकी सेवा करना ही मेरा जीवन होगा। माता सुमित्रा ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, आज से श्री राम को ही अपना पिता समझना, माता सीता को अपनी माँ और वन को ही अयोध्या समझना। यह वचन सुनकर लक्ष्मण का संकल्प और भी दृढ़ हो गया, लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक चेहरा कौंधा। वह चेहरा था उनकी नवविवाहित पत्नी उर्मिला का। लक्ष्मण भारी कदमों से उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े। उधर उर्मिला 16 श्रृंगार किए बैठी थी। विवाह के बाद का हर सपना उनकी आंखों में था, लेकिन अब उन आंखों में आंसू भी थे। उन्हें वनवास का समाचार मिल चुका था, फिर भी उन्होंने अपने आंसू छिपा लिए। जैसे ही लक्ष्मण कच्छ में पहुँचे, दोनों कुछ क्षण तक मौन रहे। वह मौन किसी भी शब्द से अधिक भारी था। लक्ष्मण ने धीमे स्वर में कहा, उर्मिले, मुझे भैया के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। मैं नहीं जानता कि लौट कर आ पाऊँगा या नहीं। तुम अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करना। उर्मिला ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? यह प्रश्न सुनते ही लक्ष्मण का हृदय कांप उठा। कुछ पल तक वे मौन रहे और फिर बोले कि वन का जीवन अत्यंत कठिन है। मुझे हर समय श्री राम और माता सीता की रक्षा करनी होगी। यदि तुम साथ रहोगी तो मेरा मन तुम्हारी चिंता में बट जाएगा। मेरा धर्म है कि मैं 14 वर्षों तक अपनी हर सांस श्री राम की सेवा में अर्पित कर दूं। उर्मिला ने यह उत्तर सुना और उसी क्षण उन्होंने अपने मन के सारे सपनों का अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोले, स्वामी, यदि आपका धर्म यही है तो मेरा धर्म आपका साथ देना है। चाहे वह साथ दूर रहकर ही क्यों ना हो, निभाना जरूर पड़ेगा। जाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा जरूर करूँगी। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण मुड़कर जाने लगे, उर्मिला ने उन्हें फिर से रोक लिया। और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जिसके बारे में आज भी अलग अलग कथाओं में अनेक बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि उर्मिला ने उस क्षण लक्ष्मण से एक ऐसा वर मांगा जिसने आने वाले 14 वर्षों का इतिहास ही बदल दिया। आखिर उर्मिला ने ऐसा कौन सा वर मांगा था? निंद्रा देवी का इससे क्या संबंध था? और कैसे एक पत्नी का त्याग लक्ष्मण की सबसे बड़ी शक्ति बन गया? इन सभी रहस्यों को खुलासा अब आगे की वीडियो में होगा। लक्ष्मण जैसे ही कच्छ से बाहर जाने लगे, उर्मिला ने धीमी आवाज़ में उन्हें पुकारा। उनके स्वर में न शिकायत थी और न ही आंसू थे, बल्कि एक ऐसा संकल्प था जो आने वाले 14 वर्षों का इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि आप सचमुच 14 वर्षों तक जागकर प्रभु श्री राम और माता सीता की रक्षा करना चाहते हैं तो मुझे भी आपके इस व्रत में भागीदार बनने दीजिए। लक्ष्मण आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि उर्मिला आखिर कहना क्या चाहती है। उर्मिला ने शांत स्वर में कहा, यदि आपकी आंखों में नींद आएगी तो आपकी सेवा का व्रत टूट जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक वर मांगती हूँ कि आने वाले 14 वर्षों की सारी नींद आप मुझे दे दीजिए। आप जागते रहिए, मैं आपकी ओर से सोती रहूँगी। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। लक्ष्मण को लगा मानो उन्होंने ठीक से सुना ही नहीं। उन्होंने कहा, उर्मिले, ये कैसी बात कर रही हो? कोई मनुष्य 14 वर्षों तक कैसे सो सकता है और कोई 14 वर्षों तक बिना सोए कैसे जीवित रह सकता है? उर्मिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, पति पत्नी का अर्थ केवल सुख बांटना नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे का भार
उठाना भी होता है। यदि आपके हिस्से में जागरण आया है तो आपकी नींद मेरे हिस्से में आनी चाहिए, तभी हमारा धर्म पूरा होगा। यहीं से शुरू होती है वह कथा जो मुख्य रामायण में स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन लोक परंपराओं में अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने मन ही मन निंद्रा देवी का स्मरण किया। अगले ही क्षण दिव्य प्रकाश फैला और निंद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, प्रकृति का नियम है कि हर जीव को विश्राम चाहिए। यदि तुम 14 वर्षों तक नहीं सोओगे तो तुम्हारी नींद किसी और को धारण करनी होगी। लक्ष्मण मौन थे। तभी उर्मिला आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, माता, मैं तैयार हूँ। मेरे स्वामी की सारी नींद मुझे दे दीजिए। जब तक उनका वनवास पूरा ना हो जाए मैं योग निद्रा में रहूँगी। निंद्रा देवी ने एक क्षण के लिए उर्मिला को देखा, मानो वे भी इस त्याग से भावुक हो गई हों। उन्होंने कहा, बेटी, यह साधारण निद्रा नहीं होगी, यह तपस्या होगी। तुम्हारा शरीर सोएगा, लेकिन तुम्हारा त्याग पूरे संसार को जगाए रखेगा। इतना कहकर उन्होंने उर्मिला के मस्तक को स्पर्श किया और कहते ही उसी क्षण उर्मिला की पलकों पर गहरी योग निद्रा उतर आई। वह धीरे धीरे सैया पर लेट गईं। लक्ष्मण की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली और आखिरी बार अपनी पत्नी के मस्तक को स्पर्श किया और धीमे से कहा, उर्मिले, तुम्हारा यह ऋण मैं किसी जन्म में नहीं चुका पाऊंगा। इसके बाद लक्ष्मण बिना पीछे देखे वन की ओर चल पड़े। अयोध्या में कुछ ही समय बाद यह समाचार फैल गया कि राजकुमारी उर्मिला गहरी नींद में चली गई हैं। वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, यज्ञ हुए, लेकिन कोई उन्हें जगा नहीं पाया। अंत में राजवैद्यों ने कहा, यह कोई साधारण रोग नहीं है, यह दिव्य योग निद्रा है। लेकिन महल के बाहर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, देखो, माता सीता तो पति के साथ वन चली गई और उर्मिला महल में सो रही है। किसी ने कहा कि राजमहल का सुख छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। किसी को भी यह नहीं पता था कि जिस स्त्री को लोग आलसी समझ रहे हैं वही सबसे कठिन तपस्या कर रही है। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। उधर वन में एक भी रात ऐसी नहीं थी जब लक्ष्मण ने आंखें बंद की हों। दिन में वे श्री राम और माता सीता की सेवा करते, रात में धनुष लेकर पहरा देते। जंगल में हिंसक पशु घूमते थे, राक्षस अवसर की तलाश में रहते थे, लेकिन लक्ष्मण कभी नहीं सोए। जब भी थकान उनके शरीर पर हावी होती, जब भी पलकों पर नींद उतरने लगती, कहा जाता है कि वही नींद अयोध्या पहुंच जाती और उर्मिला की योग निद्रा और गहरी हो जाती। इधर उर्मिला सो रही थी और उधर लक्ष्मण जाग रहे थे। लेकिन क्या उर्मिला सचमुच सो रही थी? लोक कथाओं में कहा जाता है कि उनका शरीर भले ही सैया पर था, लेकिन उनकी आत्मा हर पल लक्ष्मण के साथ थी। उन्हें स्वप्नों में वन दिखाई देता था। वे देखती थी कि लक्ष्मण कांटों पर नंगे पैर चल रहे हैं तो उनके अपने चरणों में पीड़ा होने लगती थी। वे देखती कि लक्ष्मण कई दिनों से फल फूल पर जीवन बिता रहे हैं तो उनका अपना शरीर भी भोजन स्वीकार नहीं करता। जब राक्षस श्री राम के पास आते तो उर्मिला बेचैन होकर करवट बदलती। महल की दासियां समझ नहीं पाती कि गहरी नींद में भी राजकुमारी के चेहरे पर इतना दर्द क्यों दिखाई देता है। समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। हर वर्ष अयोध्या के महलों में सन्नाटा और गहरा होता गया। माता कौशल्या अक्सर उर्मिला के सिरहाने बैठ जाती।
उनके बालों पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटी कब जागोगी? लेकिन उर्मिला कभी भी नहीं जागी, क्योंकि अगर वह जाग जाती तो लोक कथा के अनुसार लक्ष्मण का जागरण अधूरा पड़ जाता। इधर वन में एक और रहस्य आकार ले रहा था। लंका का राजकुमार मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, वह एक महान योद्धा था। उसके बारे में एक प्रसिद्ध मान्यता है कि उसका वध वही कर सकता था जिसने लंबे समय तक कठोर ब्रह्मचर्य और जागरण का पालन किया हो। लक्ष्मण इस कठिन तपस्या को निभा पाए, लेकिन कई लोक कथाएं कहती हैं कि इस तपस्या के पीछे उर्मिला का मौन त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति था। क्या सचमुच मेघनाद के वध में उर्मिला की योग निद्रा का सबसे बड़ा योगदान था? और जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, तब अयोध्या में सो रही उर्मिला के साथ क्या हुआ? इन सभी रहस्यों का खुलासा आगे के वीडियो में होगा, तो अभी हमारे साथ आप बने रहिए। कहते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 14 वर्षों का वनवास अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। लेकिन उसी समय युद्ध भूमि में लंका में एक ऐसा क्षण आया जिसने देवताओं तक को चिंतित कर दिया। रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद रणभूमि में उतरा। उसके अस्त्रों के सामने बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। युद्ध भयंकर होता गया। तभी मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और वह अमोघ शक्ति बाण लक्ष्मण के वक्ष स्थल में आ लगा। अगले ही पल लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, लक्ष्मण मेरे भाई, अपनी आंखें खोलो। उधर अयोध्या में उसी क्षण वर्षों से योग निद्रा में लीन उर्मिला का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया। राजमहल में हाहाकार मच गया। वैद्य दौड़े आए। माता कौशल्या और माता सुमित्रा उनके पास बैठकर रोने लगी। लोक कथा कहती है कि उस समय उर्मिला अपने स्वप्न में वही पीड़ा अनुभव कर रही थी जो लक्ष्मण युद्ध भूमि में सह रहे थे। मानो पति का हर घाव पत्नी के हृदय पर उतर आया हो। उधर लंका में हनुमान जी संजीवनी बोटी लाने के लिए आकाश में उड़ चुके थे। पूरा पर्वत उठाकर जब वे लौटे और वैद्य सुषेण ने संजीवनी का प्रयोग किया, तब लक्ष्मण की सांसें लौट आईं और कहते हैं उसी क्षण अयोध्या में उर्मिला की सांसें भी सामान्य हो गईं। किसी ने इसे चमत्कार कहा तो किसी ने ईश्वर की कृपा कहा, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि यह एक पत्नी के मौन प्रेम की शक्ति थी। युद्ध आगे बढ़ा। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया। लंका में विजय का शंखनाद गूंज उठा। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने का समय आ गया। श्री राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, भाई अब तो विश्राम कर लो। 14 वर्षों से तुमने अपनी आंखें नहीं मूंदी हैं। लक्ष्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु मेरी नींद तो अयोध्या में मेरा इंतजार कर रही है। उधर अयोध्या में ठीक उसी समय उर्मिला की पलकों में हलचल हुई। 14 वर्षों बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। महल में अंदर की आनंद की लहर दौड़ गई। दासियां दौड़कर माता कौशल्या के पास पहुंची। बोली, राजमाता उर्मिला जाग गई है। उर्मिला ने उठते ही सबसे पहला प्रश्न पूछा, क्या मेरे स्वामी लौट आए हैं? जब उन्हें बताया गया कि श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट रहे हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने फिर भी वही 16 श्रृंगार किया जैसा 14 वर्ष पहले किया था, मानो उनके लिए समय वहीं ठहर गया हो।
कुछ समय बाद अयोध्या में श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। लेकिन उस उत्सव के बीच एक ऐसा मिलन होने वाला था जिसका इंतजार 14 वर्षों से था। रात हुई। लक्ष्मण धीरे धीरे उर्मिला के कक्ष में पहुंचे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। 14 वर्षों का मौन उन दोनों के बीच खड़ा था। लक्ष्मण धीमे स्वर में कहा लक्ष्मण ने धीमे स्वर में कहा, उर्मिले, मैं लौट आया हूँ। उर्मिला ने उनकी ओर देखा और केवल एक प्रश्न पूछा, स्वामी, क्या आपको मेरी याद आई थी? यह सुनते ही लक्ष्मण की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा कि हाँ उर्मिले, हर रात, हर पहर जब भी मेरी आंखों पर थकान आती, मुझे तुम्हारी याद आती थी। यदि मैं 14 वर्षों तक जाग सका तो केवल तुम्हारे त्याग के कारण। मेरी हर सांस पर तुम्हारा अधिकार है। इतना कहकर लक्ष्मण उर्मिला के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा यौवन छीन लिया, तुम्हारे जीवन के 14 वर्ष मैंने ले लिए, मुझे क्षमा कर दो उर्मिले। उर्मिला ने तुरंत उन्हें उठाया और मुस्कुराकर बोली, स्वामी, जो प्रेम से दिया जाए वह कभी छीनता नहीं है। मैंने अपना धर्म निभाया है। यदि फिर से वही समय आए तो मैं यही निर्णय दोबारा लूँगी। उनके ये शब्द सुनकर स्वयं लक्ष्मण जी भी नतमस्तक हो गए। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अब सुनिए इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। लोक परंपराओं में कहा जाता है कि देवताओं को पहले से ज्ञात था कि मेघनाद का वध वही इंसान कर सकेगा जो असाधारण तपस्या कर चुका हो। मनुष्य के लिए इतना लंबा जागरण असंभव था। इसलिए प्रकृति के संतुलन के लिए किसी एक को वह निंदा स्वीकार करनी थी और वह थी उर्मिला। यही कारण है कि कई लोक कथाएं उन्हें रामायण की मौन तपस्विनी कहते हैं। हालांकि यह भी जानना आवश्यक है कि वाल्मीकि रामायण में उर्मिला की 14 वर्ष की योग निद्रा देवी द्वारा नींद ग्रहण करना और मेघनाद वध से उसका सीधा संबंध स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। यह कथा बाद की लोक परंपराओं और जनश्रुतियों में अत्यंत लोकप्रिय है, जहां उर्मिला के त्याग को प्रतीकात्मक रूप से महान तपस्या के रूप में देखा गया है। शायद यही कारण है कि इतिहास ने उनके बारे में बहुत कम लिखा, लेकिन लोगों के हृदय में उन्हें कभी भुलाया नहीं गया। आज भी हमारे आसपास ऐसी अनेक उर्मिलाएं हैं जो बिना किसी प्रशंसा के अपने परिवार के लिए अपने सपने, अपनी इच्छाएं और अपना आराम त्याग देती हैं। वे शोर नहीं मचाती, इसलिए उनका त्याग दिखाई नहीं देता। उर्मिला हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग वह है जो कर्तव्य निभाते हुए भी स्वयं का प्रदर्शन ना करे। इसलिए अगली बार जब आप रामायण का स्मरण करें तो श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी के साथ साथ माता उर्मिला को भी प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि लोक कथाओं में उनका मौन त्याग भी राम कथा की सबसे मार्मिक स्मृतियों में से एक माना जाता है। अगर आपको ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यह जानकारी अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और ऐसे ही सनातन धर्म, रामायण और महाभारत की अनसुनी कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले रहस्य, अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।